जानने वाले परखने वाले जान ही लेवे सच्चाई या फिर झूठाई, एक दूसरे से छुपाने पर भी नहीं छूटता। एक न एक दिन आने वाले समय में झूठाई और सच्चाई का ज्ञात हो ही जावे। सच्चाई या फिर झूठाई एक लंबी अवधि तक, लंबी समय तक नहीं चल सकता। उनकी पोल एक न एक दिन अवश्य ही खुलवे। और यह भी सत्य है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने ही किया, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यह हमला सन 711-12 में हुआ था और उसने सिंध पर विजय प्राप्त की। इस हमले मुस्लिम का आक्रमण का परिणाम देश पर अस्थायी अधिकार के रूप में सामने नहीं आया, क्योंकि बगदाद के खलीफा को जिससे आदेश और आह्वान पर यह हमला हुआ था, 9वीं शताब्दी के मध्य में सिंध के इस सुदूर प्रांत से अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण हटाने पर बाध्य होना पड़ा था। इसके बाद सन 1001 में गजनी के मोहम्मद के भीषण आक्रमणों का तांत लग गया। मोहम्मद की मृत्यु 1030 में हो गई, परंतु 30 वर्ष की अल्प अवधि में ही उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद 1173 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। वह 1206 में मारा गया। 30 साल तक गजनी के मोहम्मद ने भारत को रोदा और 30 साल तक उसी तरह मोहम्मद गौरी भी इस देश को रोदता रहा। उसके बाद चंगेज खान के मंगोल झुंडों ने धाबे बोले। ये अकरंदा 1221 में आए। तब उन्होंने भारत की सीमाओं पर ही आक्रमण किए, भीतर प्रविष्ट नहीं हुए। लेकिन 20 वर्ष बाद उन्होंने लाहौर पर धावा बोला और उसे लूटा। उन हमलों में से सर्वाधिक भीषण हमला 1398 में तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद बाबर के रूप में एक नया अकरंता उभरा, जिसने 1526 में भारत पर हमला किया। 2 और आक्रमण भी हुए। 1738 में अकरंता नादिर शाह के नेतृत्व में पंजाब पर चढ़ दौड़े। उनका यह आक्रमण नदी में आई भीषण बाढ़ या फिर सागर के रौद्र रूप जैसा था। उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया। उसने पानीपत में मराठों की सेनाओं को पराजित किया और हिंदुओं द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं के हाथे गवाए गए आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए होने वाले प्रयासों की हमेशा के लिए कमर तोड़ दी। मुस्लिम हमले मात्र लूटमार अथवा विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर ही नहीं किए गए थे। इनके पीछे एक और उद्देश्य भी था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो हमला किया, उसका स्वरूप दंडात्मक भी था। वह सिंध सम्राट दाहिर को सजा देने के लिए हुआ था, जिसने देवल में, जो कि सिंध का एक बंदरगाह था, पकड़े गए एक अरब जहाज को मुक्त करने से इनकार कर दिया था। परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के बहुदेववाद पर प्रहार कर यहाँ इस्लाम की स्थापना भी इन महलों का एक उद्देश्य भी था।
हज्जाज को भेजे गए एक पत्र में मोहम्मद बिन कासिम का यह उल्लेख है कि राजा दाहिर के भतीजे उसके योद्धाओं और प्रमुख अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया और मूर्ति पूजकों को या तो इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया अथवा उन्हें तबाह कर दिया गया है। मूर्तियों वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिद और अन्य इबादत स्थल बनाए गए हैं। कुतवाह पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है ताकि निर्धारित घंटों पर इबादत हो सके। तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं हर सवेरे शाम गूंजती है। यह पत्र राजा के सिर के साथ भेजा गया था। इसे प्राप्त करने के बाद हज्जाज ने अपने सेनापति को निम्नलिखित रूप पत्र भेजा था। इसके अलावा तुम सभी बड़े और छोटे को सुरक्षा दो, शत्रु और मित्र में भेद ना करो। खुदा का कथन है कि मूर्ति पूजकों से कोई रियायत ना बरतो, अपितु उनके गले काट दो। यह समझ लो कि यही महान अल्लाह का आदेश है। तुम्हें अभयदान देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। इसके बाद उन दुश्मनों के अलावा जो समन सैनिक है, किसी को भी ना बख्शो। गजनी की मोहम्मद ने भी भारत पर अपने अनेक हमलों को जिहाद छेड़ने की संज्ञा दी थी। मोहम्मद के इतिहासकार अल-उत्बी ने उसके हमलों के बारे में लिखा था। उसने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा और इस्लाम की स्थापना की। उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुसलमानों को गौरवान्वित किया। तो नापाक कमीनों को क्या किया? मार डाला। तदुपरांत वह घर लौटा और इस्लाम के लिए की गई विजयों का ब्यौरा दिया और यह संकल्प व्यक्त किया कि वह हर वर्ष युद्ध के खिलाफ जिहाद करेगा। मोहम्मद गौरी भी भारत पर हमलों में उसी धार्मिक जोश से प्रभावित था। इतिहासकार हसन निजामी ने उसके क्रियाकलाप का विवरण इन शब्दों में दिया है। उन्होंने अपनी तलवार से हिंद को कुफन की गंदगी से साफ किया और पाप से मुक्त किया तथा उस सारे मुल्क को बहुदेवाद के कंटक से स्वच्छ किया और मूर्ति पूजा की अपवित्रता से पाक किया और अपने शाही शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए एक भी मंदिर को खड़ा नहीं रहने दिया। तैमूर ने अपने संस्मरण में स्पष्ट किया है कि उस किन कारणों ने भारत पर हमला करने को प्रेरित किया। वह कहता है कि हिंदुस्तान पर हमलों का मेरा मकसद काफिरों के खिलाफ अभियान चलाना और मोहम्मद के आदे अनुसार उन्हें सच्चे दिन में धर्मांतरित करना है। उस पर और उसके परिवार पर अल्लाह की दया और रहमत हो। उस धरती को मिथ्या अवस्था और बहुदेवाद से पवित्र करना है तथा मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस करना है। हम गाजी और मुजाहिद हो गए और अल्लाह की नजर में सहयोगी और सैनिक सिद्ध हो गए। भारत पर मुसलमानों के हमले भारत के विरुद्ध हुए आक्रमण तो थे ही, साथ ही वे मुसलमानों में पारस्परिक युद्ध भी थे। यह तथ्य इसलिए छिपा रहा क्योंकि सभी आक्रांताओं को बिना किसी भेदभाव के सामूहिक तौर पर मुसलमान करार दिया जाता है। परंतु तथ्य यह है कि वे ततार, अफगान और मंगोल थे। मोहम्मद गजनी ततार था, मोहम्मद गौरी अफगानी था, तैमूर मंगोल था, बाबर ततार था, जबकि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अफगानी थे। अफगानों का भारत पर हमला करने के पीछे एक मकसद ततारों को तबाह करना था और मंगोल हमलावर
तातारों व अफगानों को तबाह करना चाहते थे। उनका परस्पर प्रेम की भावना से संतुष्ट हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं था जो मुस्लिम भाईचारों की भावना से एकजुट हो गया हो। वो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और उनके युद्ध का मकसद एक दूसरे का सफाई करना भी था। मगर जिस बात को दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है वह यह है कि अपने इन सभी विवादों और संघर्षों के बावजूद वे सभी इस एक सामूहिक उद्देश्य से प्रेरित थे। हिंदू धर्म का विध्वंस भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों ने जो तरीके अपनाए वे भी उनके हमलों के मकसद को देखते हुए भारत के बाद के इतिहास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी जोश के साथ जो पहला कार्य किया वह था देवल नगर पर अधिकार कर लेने के बाद वहां के ब्राह्मणों को खतना कराना। परंतु जब उसे यह पता चला कि वे इस तरह के धर्मांतरण पर आपत्ति उठा रहे हैं तो उसने 17 वर्ष से अवधि की आयु वाले सभी लोगों का वध करा दिया और यह आदेश दिया कि अन्य सभी को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, गुलाम बना लिया जाए। हिंदुओं के मंदिरों को लूटा गया और लूट की इस प्राचुर संपदा के 5वें हिस्से को अलग करके, जो कि सरकार का कानूनी हिस्सा था, से सारी संपदा सैनिकों में बराबर बराबर बांट दी गई। मोहम्मद गजनी ने परम से ही ऐसी योजनाएं अपनाई जिनसे हिंदुओं के हृदय में आतंक व्याप्त हो सके। सन 1001 में राजा जयपाल को पराजित करने के बाद मोहम्मद ने आदेश दिया कि जयपाल को सड़कों पर घुमाया जाए ताकि उसके बेटे और सरदार उसे लज्जा, कैद और अपमान की उस हालत में देख सके और देश भर के काफिरों के दिलों में इस्लाम का ताकत का खौफ बैठा जाए। काफिरों का संहार एक ऐसी बात थी जिसमें मोहम्मद को खास तौर के आनंद का अनुभव होता था। 1019 में चंद राय पर किए गए एक हमले में अनेक काफिरों को मौत के घाट उतार दिया गया अथवा बंदी बना लिया गया और मुसलमानों ने लूट के माल को तब तक कोई महत्व नहीं दिया जब तक कि उन्होंने स्वयं को काफिरों तथा सूर्य और चंद्रमा के उपासकों के संहार की तृप्त नहीं कर लिया। इतिहासकार ने बड़े सरल भाव से यह भी लिखा है कि हिंदू सेना के हाथी मूर्तियों को छोड़कर स्वतः मोहम्मद के पास आ गए और उन्होंने इस्लाम धर्म की सेवा करना ही श्रेयस्कर समझा। डर के कारण धर्म परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया। हिंदुओं की बार बार हत्याओं से मोहम्मद व्याख्यात्या खिलजी की बिहार विजय की तरह हिंदुओं को अपनी संस्कृति को गहरा आघात लगा। तबकाते नसीरी से हमें यह जानकारी मिलती है कि जब उसने नूदिया बिहार पर कब्जा कर लिया तो क्या हुआ। विजेताओं ने भयंकर लूटपाट की। वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे जिनके सिर मुंडे हुए थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत भारी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई परंतु उनके अर्थ स्पष्ट करने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि सभी लोग मारे गए थे, जबकि सारा किला और नगर की अध्ययन का एक स्थान था। इस मुद्दे पर उपलब्ध साक्ष्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर टाइटस ने कहा, मंदिरों के विध्वंस और प्रतिमाओं को अपवित्र किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। हम देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में बड़े योजनाबद्ध ढंग से विनाश की अपनी योजना को क्रियान्वित किया था, परंतु उसने राजस्व के मकसद से मुल्तान के एक सुप्रसिद्ध मंदिर को छोड़ दिया था क्योंकि यह मंदिर तीर्थयात्रियों का आवास स्थल था जो प्रतिमा के सामने काफी बड़ी मात्रा में उपहार समर्पित करते थे।
साथ ही उसने जहां इस मंदिर को अपनी धन लोलुपता को संतुष्ट करने के लिए खड़ा रहने दिया, वही उसने गौमांस का एक टुकड़ा प्रतिमा की गर्दन में बांधकर अपनी द्वेष भावना को भी उजागर किया। मिनहाज अस सिराज यह भी बताता है कि मोहम्मद किस तरह से 1000 मंदिरों तथा सोमनाथ के मंदिरों को विध्वंस करने वाले तथा उसकी प्रतिमा को ले जाने का शाही कृत्य करने वाले के रूप में व्यापक तौर पर चर्चित हो गया था। उसका यह भी दावा था कि मूर्ति के 4 टुकड़े कर दिए गए थे। उनका एक भाग गजनी की सीमा मस्जिद में जमा कराया गया, एक को उसने शाही महल के प्रवेश द्वार पर रखा गया और तीसरा भाग मक्का तथा चौथा मदीना भेजा गया। लेल पुल ने कहा है कि मोहम्मद गजनी ने, जिसने यह संकल्प किया था कि वह हिंदुस्तान के काफिरों के खिलाफ हर वर्ष जिहाद करेगा और तब तक अपना मूर्ति भंजन अभियान चलाता रहेगा जब तक कि सोमनाथ का मंदिर अक्षत है। इसी विशेष उद्देश्य से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त होने से कुछ ही समय पूर्व मुल्तान के अनहलवारा में तटवर्ती क्षेत्र के रेगिस्तान को पार कर भयानक चढ़ाई की और वह तब तक युद्ध करता रहा जब तक कि उसने अंततः इस सुप्रसिद्ध मंदिर को ध्वस्त नहीं कर दिया। वहां लाखों तीर्थयात्री एकत्रित होते थे। 1000 ब्राह्मण इस देवालय में पूजन वंदन करते थे और इसकी कौश की रक्षा करते थे। सैकड़ों नर्तक और गायक उसके द्वार पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। इसके अंदर सुप्रसिद्ध लिंग था जो पाषाण का एक स्तंभ था। उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और वह रत्न जड़ित दीपाधार से सजे धजे थे और इस देवालय को महिमा मंडित करते थे। उसकी प्राचीरों पर काफिर ब्राह्मणों के झुंड एकत्रित रहते थे जो उन विदेशी काफिरों के निष्फल दर्प का परिहास करते थे, जिनके बारे में वो सोचते थे कि उन्हें सोमनाथ भगवान सुनिश्चित रूप से लील लेंगे। विदेशी निर्द्वंद दीवारों पर चढ़ गया। भगवान अपने सेवकों की प्रार्थनाओं पर भी मुख बना रहा। 50,000 हिंदुओं ने अपनी आस्था के कारण यातना भोगी और इस पवित्र देवालय को सच्चा आस्था वालों ने सोल्लास लूटा। वह महान पाषाण ध्वस्त कर दिया गया और उसके खंडों को विजेता के महल की शोभा बढ़ाने के लिए ले लिया गया। मंदिर के द्वारा गजनी में लगाए गए और मूर्ति पूजकों को 10 लाख पाउंड मूल्य का खजाना पुरस्कार तुल्य प्राप्त हुआ। गजनी के मोहम्मद द्वारा किया गया कृत्य एक पावन परंपरा बन गया और उसके बाद के आक्रांताओं ने उसका निष्ठापूर्वक पालन किया। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में मोहम्मद गौरी ने, जो मोहम्मद गजनी का एक उत्साही उत्तराधिकारी था, अजमेर की विजय के दौरान मूर्तियों वाले मंदिरों के स्तंभों और आधारों को ध्वस्त किया और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया और मकतब बनवाए और इस्लाम के नियम और कानूनी की प्रथाएं तैयार कर उन्हें स्थापित किया। दिल्ली नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को मूर्तियों और मूर्ति पूजकों से मुक्त करा दिया गया और देव प्रतिमाओं के स्थान पर एक खुदा की इबादत करने वाले ने मस्जिदों खड़ी कर दी। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन सेवक ने भी लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी की थी। उसी लेखक का कहना है कि उसने जामा मस्जिद
दिल्ली का निर्माण करवाया और उसी उन मंदिरों से प्राप्त हुए स्वर्ण तथा पाषाणों से सजाया जिन्हें हथियारों द्वारा तोड़ा गया था। उन्हें उन शिलालेखों से भर दिया जिनमें कुरान के आदेश उत्कीर्ण थे। दिल्ली की इस मस्जिद के पूर्वी प्रवेश द्वार पर जो शिलालेख अंकित है उनमें यह बताया गया है कि इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। जामा मस्जिद के कुतुबुद्दीन सेवक द्वारा बनाई गई एक मीनार के मुकाबले अलाउद्दीन ने दूसरी मीनार बनाने के जोश में अमीर खुसरो के कथा अनुसार पहाड़ियों से खोदकर पत्थर की नहीं निकाले अपितु सामग्री के लिए काफिरों के मंदिर को भी तोड़ा। दक्षिण भारत की अपनी बीजों में भी अलाउद्दीन ने मंदिरों को उसी तरह तोड़ा जिस तरह उत्तर में उनके पूर्ववर्तियों ने तोड़ा था। सुल्तान फिरोज शाह ने अपने फातूहात में विस्तृत वर्णन करके यह बताया है कि उसने उन हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जिन्होंने नए मंदिरों के बनाने का साहस किया था जब उन्होंने पैगंबर के कानून के विरुद्ध जिसमें यह घोषित किया गया है कि यह सब सहन नहीं किया जाना चाहिए, शहर दिल्ली और उसके पास पड़ोस में ऐसा किया तो मैंने खुदाई निर्देशों के तहत इन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। मैंने काफिरों के उन नेताओं को मार डाला और अन्य को कोड़े लगवाकर तब तक दंडित किया जब तक कि उस बुराई की पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो गया जिसमें काफिर और मूर्ति पूजक मूर्तियों की पूजा करते थे। खुदा के रहा मोरक्रम से अब मुसलमान सच्चे खुदा के प्रति अपनी आस्थाओं का परिपालन करते हैं। हमने पढ़ा है कि शाहजहां के शासनकाल में भी उन मंदिरों को तोड़ा गया था जिन्हें हिंदुओं ने पुनः बनाना शुरू किया था और इस तरह हिंदुओं की धर्मपरायणता पर इस सीधे हमले का उल्लेख बादशाहनामा में भी सगौरव दर्ज है। इतिहासकार कहता है कि बादशाह का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि पिछले अकबर के शासन के दौरान अनेक मंदिरों का जिनमें मूर्तियां हैं बनारस निर्माण शुरू हो गया था जो अपूर्ण है, अब कुफन का सुदृढ़ केंद्र है। काफिर अब उन्हें पूरा करने के इच्छुक हैं। बादशाह सलामत जो दीन के रक्षक हैं ने आदेश दिया कि बनारस और उनकी पूरी सल्तनत में हर जगह उन मंदिरों को गिरा दिया जाए जिनका निर्माण शुरू हुआ था। इलाहाबाद प्रांत से यह सूचना मिली है कि बनारस जिले में 76 मंदिरों को गिराया गया है। मूर्ति पूजा को उखाड़ फेंकने का अंतिम प्रयास औरंगजेब के जिम्मे आया। मायाथिर आलमगीरी में हिंदू शिक्षा के उन्मूलन और उसके द्वार मंदिरों का विध्वंस किए जाने का विस्तृत विवरण निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। अप्रैल 1669 में औरंगजेब को यह ज्ञात हुआ है कि भट्टा, मुल्तान और बनारस प्रांतों खास तौर पर अंतिम में मूर्ख ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में से कुछ पुस्तकों की व्याख्याएं करते हैं और शिष्य जिनमें मुसलमान और हिंदू दोनों हैं लंबी दूरी तय कर वहां जाते हैं। परिणमतः दीन के निगहबान ने सभी प्रांतों के सूबेदारों को यह आदेश दिया कि वे काफिरों की पाठशालाओं और मंदिरों को निसंकोच गिरवा दे और उन्हें यह काम भी सौंपा गया कि वे मूर्ति पूजा की शिखा और चलन को पूरी तरह रोक दे। बाद में दीन के रक्षक को यह बताया गया कि सरकारी अधिकारियों ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया।
जैसा कि डॉक्टर टाइटस ने ही लिखा है, मोहम्मद और तैमूर जैसे आक्रांता बलात् धर्मांतरण के बजाय आर्थिक भावना अर्थात लूट से धन संग्रह, बंदी बनाए, लोगों को गुलाम बनाने और धर्मांतरण की तलवार से काफिरों को दोखत भेजने पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। परंतु जब शासक स्थायी तौर पर बस गए तो धर्मांतरितों के विश्वास पाना सर्वोच्च महत्व बन गया। राज की नीति का यह एक भाग ही बन गया कि सारे देश का धर्म इस्लाम ही बनाया जाए। कुतुबुद्दीन सेबक ने जिसकी ख्याति मंदिरों को तोड़ने में लगभग उतनी ही थी जितनी 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद की थी। धर्मांतरण के लिए ताकत का सहारा भी अक्सर लिया था। एक दृष्टांत दिया जा सकता है, जब 1194 में कोई अलीगढ़ पहुंचा तो तोपखाने में जो लोग चतुर और निपुण थे उन्हें इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया और अन्य लोगों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। धर्मांतरण के लिए बाध्य करने हेतु जो कठोर कदम उठाए गए वो अनेक थे। एक हृदय विदारक मामले का उल्लेख फिरोज शाह के शासनकाल 1351-1388 का है। दिल्ली के एक ब्राह्मण पर आरोप लगाया गया कि वह अपने घर में मूर्तियों की पूजा करता है और यह भी कि वह मुस्लिम महिलाओं को काफिर बना रहा है। उसको पकड़ा गया और उसका मामला न्यायाधीशों, चिकित्सकों, बुजुर्गों और वकीलों के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने उत्तर दिया कि कानून के प्रावधान सुस्पष्ट है, ब्राह्मण या तो मुसलमान बन जाए अथवा उसे जला दिया जाए। उसे सच्चे दिन से अवगत करा दिया गया और सही राह भी उसे दिखा दी गई, परंतु उसने उसे मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सुल्तान के आदेश से उसे जला दिया गया। और टिप्पणीकार ने लिखा है कि कानून और इंसाफ के प्रति सुल्तान के गहन लगाव को देखो कि किस तरह से वह उसके आदेशों से तनिक भी नहीं डिगते। मोहम्मद ने मंदिर ही नहीं तोड़े, अपितु जिन हिंदुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी उन्हें गुलाम बनाना भी उन्होंने अपनी नीति बना ली। डॉक्टर टाइटस के शब्दों में इस्लाम के भारत से संपर्क में आने की प्रारंभिक अवधि में ही न केवल काफिरों का संहार और उनके मंदिरों का विध्वंस ही किया गया, अपितु जैसा कि हमने देखा है कि पराजितों में से अनेक गुलाम भी बना लिए गए। इन आक्रमणों में लूट के माल का सरदारों और सामान्य सैनिकों के बीच बंटवारा एक विशेष आकर्षण था। प्रतीत होता है कि मोहम्मद ने काफिरों के संहार, उनके मंदिरों और पुजारियों की संपदा की लूट को अपने हमलों का एक विशेष उद्देश्य बना लिया था। बताया जाता है कि अपने पहले हमले में ही वह बहुत अधिक लूट का माल और आधे लाख सुंदर पुरुष और महिलाओं हिंदुओं को गुलाम बनाकर गजनी ले गया था। 1070 में जब मोहम्मद ने कन्नौज पर कब्जा किया तो उसने इतनी अधिक संपदा लूटी और लोगों को बंदी बनाया कि उनकी गणना करने वालों की उंगलियां थक गई। 1019 के आक्रमण के बाद गजनी और मध्य एशिया में भारतीय गुलाम कितने आम हो गए थे उसका विवरण करते हुए उस समय का एक इतिहासकार कहता है कि बंदियों की संख्या का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि हर गुलाम को 2 से 10 दिरहम तक बेचा गया। बाद में एक गजनी ले जाए गए और सुदूर नगरों में व्यापारी और उन्हें खरीदने आए और गोरे और काले धनी और निर्धन एक सांझी दास्ता में चकर लिए गए। सन 1202 में जब कुतुबुद्दीन ने
कलानिंजर पर अधिकार कर लिया। मंदिरों को मस्जिद में बदलने और मूर्ति पूजा का नाम निशान मिटाने के बाद 50,000 लोग गुलामी के बंधन में जकड़े गए। मैदान हिंदुओं से ठसाठस भरा काला सा दिखाई देने लगा। जिहाद में जो हिंदू पकड़े जाते गुलामी ही उनका प्रबंध बनती थी, परंतु जब युद्ध नहीं होता था तब भी हिंदुओं का अपमान मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा अपनाए गए हथकड़ों का कम महत्वपूर्ण भाग नहीं था। अलाउद्दीन के शासनकाल में 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ इलाकों में हिंदुओं ने सुल्तान को काफी परेशान किया था। यद्यपि उसने उन पर ऐसा कर लगाने का फैसला किया जिससे वे पुनः विद्रोह करने का साहस न कर सके। हिंदुओं को इस स्थिति में ला दिया गया था कि वे सवारी के लिए घोड़ा नहीं रख सके, न ही अच्छे वस्त्र पहन सके और न ही जीवन का कोई सुख उपयोग कर सके। जजिया कर लगाए जाने के बारे में डॉक्टर टाइटस कहते हैं, हिंदुओं द्वारा जजिया का चुकाया जाना मुसलमानों, बादशाहों और शाहों के शासनकाल में भारत के विभिन्न भागों में नियमित ही था। हालांकि कानून अक्सर मात्र सिद्धांततः ही लागू था, क्योंकि यह बादशाह की अपनी मांगों को लागू कराने की योग्यता पर ही पूर्णतः निर्भर था। परंतु अंततः यह महान अकबर के शासन काल के 90 वर्ष में सारे मुगल साम्राज्य में हटा दिया गया, जबकि इससे पहले या 8 शताब्दियों में से भी अधिक तक भारत में मुस्लिम शासन का एक बुनियादी हिस्सा बना रहा था। लेनपुल कहते हैं कि हिंदुओं पर कर उनकी भूमि के उत्पादन में से आधा तक था और उन्हें अपनी सभी भैंसों, बकरियों और अन्य दुधारी पशुओं पर भी कर चुकाना पड़ता था। धनी और निर्धन सभी को प्रति एकड़ और प्रति पशु की दर से समान रूप से कर चुकाना होता था। कोई भी संग्राहक या अधिकारी जो रिश्वत लेता था उसे सरसरी तौर पर सुनवाई के बाद बर्खास्त कर दिया जाता था और उसकी बेटों चिमटों से पिटाई की जाती थी और मुश्किल और हथकड़ियों, बेड़ियों, डाले जैसी कड़ी सजा दी जाती थी। नए नियमों को कड़ाई से लागू किया जाता था ताकि एक राजस्व अधिकारी 20 विशिष्ट हिंदुओं को शिकंजे में कसकर उन पर घोंसे से प्रहार करे और वसूली कर सके। किसी भी हिंदू घर में सोना अथवा चांदी तो क्या, सुपारी जिसे किसी खुशी के अवसर पर पेश किया जाता है तब तक दिखाई नहीं देती थी और असहाय बना दिए गए देशज अधिकारियों की पत्नियों को मुस्लिम परिवारों में नौकरियां करके गुजारा करना पड़ता था। राजस्व अधिकारियों को प्लेग से भी ज्यादा घातक माना जाने लगा था और किसी का भी सरकारी लिपिक बनाया जाना मौत से भी बुरा माना जाता था। यहाँ तक कि कोई हिंदू ऐसे किसी व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। उस समय के इतिहासकार का कथन है कि राजनीतियां इतनी कठोरता से लागू की गई थी कि चौकीदार ऊंट और मुक्ति घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे, न ही अच्छे कपड़े पहन सकते थे, पान भी नहीं चबा सकते थे। कोई भी हिंदू अपना सिर नहीं उठा सकता था। वसूली करने के लिए घूसे मारे जाना, माल भत्ता जब्त किया जाना, कैद और बेड़ियों डाले जाने आदि सभी तरीके अपनाए जाते थे। यह सब कुछ सनक अथवा नैतिक विकृति मात्र का ही परिणाम नहीं था। जो कुछ किया जाता था वह व्यापक तौर पर इस्लाम के रहनुमाओं का हाकिमों के रूप में सोच के अनुरूप होता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने मुस्लिम कानून के अंतर्गत हिंदुओं की स्थिति के बारे में काजी से सवाल किया, जो काजी ने इन्हीं विचारों को भली भांति स्पष्ट किया था। उसने कहा था, उन्हें खिराज
कर अदा करने वाले कहा जाता है, और जब राजस्व अधिकारियों उनसे चांदी मांगे तो उन्हें बिना सवाल उठाए अति निर्भयता और आदर व्यक्त करते हुए सोना देना चाहिए। यदि अधिकारी उनके मुंह में मैला फेंके तो उन्हें संकोच किए बिना अपना मुख खोलकर उससे ले लेना चाहिए। मुंह में मैला फेंके जाने और इससे निर्भय अदायिक से धर्म की अपेक्षित अधीनता ही व्यक्त होती है। इस्लाम का गरिमागान एक वक्तव्य है और दीन के प्रति अनादर दम है। खुदा उनसे नफरत करता है और उसका कथन है कि उन्हें दास्ता में रखो। हिंदुओं को अपमानित करना खास तौर पर एक महजबी फर्ज है, क्योंकि वे पैगंबर के सर्वाधिक कट्टर दुश्मन हैं और क्योंकि पैगंबर ने हमें उनका कत्ल करने, उन्हें लूटने और गुलाम बनाने का आदेश यह कहते हुए दिया है कि उन्हें इस्लाम में दीक्षित करो अथवा मार डालो और उन्हें गुलाम बनाओ और उनकी धन संपदा को नष्ट कर दो। किसी अन्य धर्माचार्य ने नहीं, अपितु महान धर्माचार्य ने, जिसकी राह के हम अनुगामी हैं, हिंदुओं पर जजिया लगाए जाने की इजाजत दी है। अन्य पंथों के धर्माचार्य भी किसी अन्य विकल्प की नहीं, अपितु मौत या इस्लाम ही अनुमति देते हैं। मोहम्मद गजनी के आने और अहमद शाह अब्दाली को वापसी के बीच जो 662 वर्षों की अवधि व्यतीत हुई, उसकी यही कहानी है कि हिंदुओं को यह कहने का हक कहाँ तक है कि उत्तरी भारत आर्यावर्त का भाग है। हिंदुओं को यह कहने का कितना अधिकार है कि चूंकि एक बार यह क्षेत्र उनका था, यद्यप हमेशा ही भारत का अविभाज्य अंग रहना चाहिए। जो लोग पृथकता का विरोध करते हैं और अफगानिस्तान सहित उत्तरी भारत को जो कभी भारत का भाग था और उस क्षेत्र के लोग बौद्ध अथवा हिंदू थे, इस प्राचीन तथ्य से उद्भूत ऐतिहासिक भावना पर बल देते और उनसे यह पूछा ही जाना चाहिए कि क्या 662 वर्षों के अमरतन मुस्लिम आक्रमणों की घटनाओं को जिस उद्देश्य से वे किए गए थे, वे अपने मकसद को पूरा करने के लिए इन आक्रांताओं ने जो हथकंडे अपनाए थे, क्या उन्हें महत्वहीन मान लिया जाए? इन आक्रमणों की जो कि अन्य परिणतियां हुई, उनके अलावा भी मेरी राय में उन उत्तरी क्षेत्रों को संस्कृति और स्वरूप में बहुत ठोस बदलाव आया, जिसे अब पाकिस्तान में शामिल करना प्रस्तावित है। स्थिति यह है कि इस क्षेत्र और शेष भारत के बीच एकता तो है ही नहीं, अपितु दोनों के मध्य वास्तविक द्वेष एक तथ्य बन गया है। इन आक्रमणों की पहली परिणति उत्तरी भारत और शेष भारत की एकता का विखंडन थी। मोहम्मद गजनी ने उत्तरी भारत की अपनी विजय के बाद इसे शेष भारत की अलग कर दिया और इस पर गजनी ने शासन किया। जब एक विजेता के तौर पर मोहम्मद गौरी सामने आया तो उसने इसे पुनः भारत में मिला दिया और इस पर पहले लाहौर से और फिर दिल्ली से शासन किया। अकबर के भाई हाकिम ने काबुल और कंधार को भारत के पृथक किया तो अकबर ने उन्हें पुनः उत्तरी भारत में मिला दिया। सन 1738 में नादिर शाह ने इन्हें पुनः अलग कर दिया और यदि सिखों के उत्थान ने अवरोध पेश नहीं किया होता तो समूचा उत्तरी भारत की भारत से कट गया होता। यद्यप उत्तरी भारत एक रेलगाड़ी में लगे डिब्बे जैसा रहा, जिसे संचालन की परिस्थितियों के अनुसार जोड़ा या अलग किया जा सकता है। यदि सदस्य का अपेक्षित हो तो अल्सास लॉरेन का उदाहरण दिया जा सकता है। अल्सास लॉरेन मूलतः जर्मनी का एक भाग था, जैसे कि शेष स्विट्जरलैंड और निचले देश थे। उसकी यही स्थिति 1680 तक बनी रही, जब उसे फ्रांस ने ले लिया और फ्रांसीसी क्षेत्र में विलीन कर लिया। 1871 तक यह फ्रांस का भाग रहा। उसी वर्ष से इसे जर्मनी ने अलग कर
अपने क्षेत्र का एक हिस्सा बनाया। 1918 में वह फिर जर्मनी से अलग होकर फ्रांस का हिस्सा बना और 1940 में फिर जर्मनी का भाग बना दिया गया। आक्रांताओं ने जो हथकंडे अपनाए थे वे अपने पीछे भविष्य में आने वाले परिणाम छोड़ते गए। उनमें से एक ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की कटुता है जो उन उपायों की देन है। दोनों के बीच यह कटुता इतनी गहराई से बैठी हुई है कि एक शताब्दी का राजनीतिक जीवन इसे ना तो शांत कर पाने में सफल हुआ और न ही लोग उस कटुता को भुला पाए, क्योंकि इस हमलों के साथ मंदिरों का विध्वंस, बलात्कार, धर्मांतरण, संपत्ति की तबाही, संहार और गुलामी तथा नर नारियों और बालिकाओं का अपमान हुआ था। इत्यब क्या यह कोई आश्चर्यजनक बात है कि ये हमले सदैव याद बने रहे हैं? ये मुसलमानों के लिए गर्व का स्रोत बने तो हिंदुओं के लिए शर्म का। आप लोग समझ सकते हो कि मुस्लिम के शासन काल में हिंदुओं के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर क्या सब कुछ किया गया। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।